गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बहुत सारा पार्ट को हमने एक ओवरव्यू के तरह भी पढ़ लिया था ना। एक ओवरव्यू भी हमने देख लिया था सारा, क्योंकि वो सब हमारे पार्ट से रिड्यूस्ड था इस बार सिलेबस से, तो इसीलिए हमने बोला कि यार रिड्यूस्ड तो है लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू तो देखना बनता है ना। तो फिर उसके बाद जो हम बेसिक इस पर बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं वो कौन से पर कर रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट पर। तो आइए हम आज देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस में हमने वेनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने ये भी देख लिया था फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं एस्टिवेशन। ये भी हमारे फ्लावर का ही पार्ट है कि नहीं। एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन ये सारे के सारे उसी के पार्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो एस्टिवेशन कहते किसको है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। और इन्फ्लोरेसेंस से भी किसे कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। समझ में आई बात, उसे हम क्या बोल रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस। तो एस्टिवेशन किसे बोलते हैं, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। याद कीजिए, जब मैं आपको एक फ्लावर पढ़ा रहा था फ्लावर के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि भाई मैंने आपको क्या बोला था, ये फ्लावर की बात की थी हमने। तो हमने आपको बोला था कि नीचे वाला जो पार्ट है, जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली हमें दिखता है, उसको हमने बोला था सेपल। और ये जो पार्ट है जो फ्लावर के पूरे चारों तरफ प्रेजेंट होता है, इसे हमने क्या बोला था, पेटल। इसी पेटल के कलेक्टिवली फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था, बोलिए जरा, कोरोला। और इसके कलेक्टिवली फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था, बोलिए जरा, कैलिक्स। ये चीजें याद आ गई। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, क्लियर। अब देखिए, उससे हमें चार टाइप के नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो सेपल पेटल जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, एक वो जो एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहा हो। तो आइए हम वो सब देख रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे वॉल्वेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वॉल्वेट फॉर्म। वॉल्वेट फॉर्म में क्या होता है कि सेपल्स एंड पेटल्स जस्ट टच वन अनदर। जस्ट टच करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ये देखो, जस्ट टच करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। क्या करेगा, जस्ट टच करेगा। जस्ट टच ऑन वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं करेगा, बिना ओवरलैपिंग किए, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखाया हूँ डायग्राम, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है ना। आपके एनसीईआरटी में भी बहुत खूबसूरत डायग्राम दिया हुआ है जी। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्या, कैलोट्रोपिस, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्विस्टेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। पहला दूसरे को ओवरलैप कर रहा, दूसरा तीसरे को ओवरलैप कर रहा, तीसरा चौथे को ओवरलैप कर रहा। समझ में आई बात। जैसे सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप द नेक्स्ट सेपल और पेटल, अपने पिछले वाले को नहीं, आगे वाले को। जैसे देखिए, ये वाले को मैं एक ले रहा हूं, इसने क्या किया, नेक्स्ट वाले को ओवरलैप किया। देखिए, फिर मैं इसको जब ले रहा हूं तो इसने नेक्स्ट वाले को ओवरलैप किया, फिर जब मैं इसको ले रही नेक्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा। मतलब इस टाइप से प्रेजेंट है ना। कुछ दिख रहा है जी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्ब्रिकेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एम्ब्रिकेट फॉर्म। तो एम्ब्रिकेट में क्या होता है कि द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर। एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा, इसमें भी सेम हो रहा था, है ना। लेकिन बट नॉट एनी डेफिनेट डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेटल अपने दोनों आसपास वाले को क्या किया हो, ओवरलैप कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पेटल सिर्फ एक पोर्शन को आसपास वाले को ओवरलैप किया हो। जैसे देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पेटल जो है, ये वाला क्या हो गया कि ये दोनों के बाजू वाले से क्या है, दोनों मार्जिन इसका ओवरलैप्ड है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये वाला जो है वो ये दोनों को ओवरलैप कर रहा, दोनों के मार्जिन को, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या हुआ कि भाई उसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग हो रहा है। कभी ऐसा हो रहा है कि एक पेटल जो है वो दोनों को ओवरलैप कर दे रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि उसे दो बाजू वाला मिलकर ओवरलैप कर दे रहा। तो वही चीज़ है, आप देखिए, है ना, क्लियर है।
इसका एग्जाम्पल है कैशिया एंड गुलमोहर, कैशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सिलरी फॉर्म, इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी फॉर्म। वैक्सिलरी फॉर्म बीन और पी में हमें देखने को मिलता है। वैक्सिलरी फॉर्म का मतलब ये है कि द लार्जेस्ट पेटल, इसमें पहले हम 3 पढ़ेंगे, एक तो लार्जेस्ट पढ़ेंगे और दूसरा 2 जो लेटरली होगा वो उससे छोटा होगा, फिर उसके नीचे जो होगा वो उससे छोटा होगा। तो द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स एंड विच इन टर्न ओवरलैप्स 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल। इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, वो ये कि मियाँ वाइफ और बेबी का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो हस्बैंड के हैंड होते हैं वो बड़े होते हैं अपनी वाइफ के हैंड से, नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे समझाऊं, ये देखिए सपोज, चलो मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरा हाथ है, ठीक है, देखो मैंने क्लोज किया हुआ मेरा हाथ है। मैंने अपना हाथ खोला तो मेरे उस हाथ के नीचे क्या है, मेरी वाइफ का हाथ है। जब मेरी वाइफ ने हाथ खोला तो उसके नीचे मेरे 2 साल के बच्चे का हाथ है, समझ रहे हो। तो मेरा हाथ जो सबसे बड़ा था वो नीचे वाले दोनों बेबी के लेटरली जो परसेंट था उसको कर लिया, ओवरलैप कर दिया, और मेरी वाइफ का हाथ किसको, मतलब जो जो आप अंदर गए ओवरलैपिंग आपको दिखता गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, है ना। ये बस एग्जाम्पल याद रखने के लिए था, ठीक है, ऐसा लिख के मत आ जाइएगा। ये किसका हाथ था भाई, अबुलैस सर का हाथ था ये, है ना। अबुलैस सर का हाथ अपनी वाइफ के हाथ को क्या कर रहा था, बोलिए ज़रा, ओवरलैप कर रहा था। फिर उसके बाद ये देखिए छोटा वाले को ओवरलैप कर रहा है। तो समझ में आई बात। तो लार्जेस्ट पेटल जो है ये वाला लार्जेस्ट पेटल ये ओवरलैप कर रहा है ये 2 लेटरली पेटल को। अब ये 2 जो है ये ओवरलैप कर रहा है जो एंटीरियर परसेंट है 2 छोटा पेटल उसको। समझ में आई बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वैक्सिलरी फॉर्म। क्लियर है इतनी सी बात। आइए फिर से एक बार देखते हैं। वॉल्वेट फॉर्म में जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा था, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। ट्विस्टेड फॉर्म में हर एक वो अपने नेक्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा था, नेक्स्ट वाले के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा था। देखिए नेक्स्ट वाले के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा हर एक, है ना। फिर इसका इम्बिरिकेट में हमने क्या देखा, इसमें ओवरलैपिंग का कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे इसकी बात करें इस वाले की, तो ये देखिए ये अपने आसपास के दोनों तरफ दोनों को ओवरलैप कर रहा। इस केस में देखिए ये दोनों ओवरलैप हो रहा अपने आसपास वाले से, समझ रहे हो। इस केस में देखिए, इस केस में इसका एक डायरेक्शन यहाँ पर ओवरलैप हो रहा, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा, ठीक है। तो इसको इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी में हमने बता दिया कि लार्ज जो है वो अपने 2 लेटरल पेटल को ओवरलैप कर रहा, वो जो लेटरल है वो फिर 2 अपने इंटीरियर 2 स्मॉलेस्ट को ओवरलैप कर रहा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन पर। प्लेसेंटेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है, जिसे हम प्लेसेंटा भी नाम बोलते थे, याद कीजिए। प्लेसेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेसेंटेशन भी आपको कई टाइप के देखने को मिलेंगे, लगभग 5 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। मार्जिनल, एक्सियल और एक्साइल और पेराइटल और सेंट्रल और बेसल, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। आप एक नज़र यहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मार्जिनल पे। मार्जिनल की बात करें तो प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल सेचर ऑफ ओवरी। तो मतलब प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग अ वेंट्रल सेचर ऑफ ओवरी। यहाँ पर डायग्राम देखिए, इसमें ये किस में देखने को मिलता है, पी में। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन है, मार्जिनल किस में हमें देखने को मिलता है, पी में। नेक्स्ट एक्साइल की बात करें तो मार्जिन्स ऑफ कार्पिल फ्यूज्ड, मार्जिन्स ऑफ कार्पिल फ्यूज्ड टू फॉर्म सेंट्रल एक्सिस। इसमें क्या सेंट्रल एक्सिस का फॉर्म होगा, तो उसे लिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्साइल। एग्जाम्पल है इसका चाना रोज एंड टोमेटो एंड लेमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेराइटल की हम बात करें, पेराइटल फॉर्म ऑफ प्लेसेंटेशन की, तो ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। जाहिर सी बात है ओवरी तो लेकिन इनर वॉल ऑफ ओवरी में परसेंट होगा, ओव्यूल्स अरेंज्ड होगा, तो उसको हम लोग पेराइटल फॉर्म बोलेंगे प्लेसेंटेशन का। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड आर्गिमोनी। फ्री सेंट्रल की अगर हम बात करें, नाम से ही वाकिफ है फ्री सेंट्रल, यानी ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। कहाँ, सेंट्रल एक्सिस में। तो लैकिंग सेप्टा, उसमें कोई सेप्टा नहीं, बस बीच में आपको देखने को मिला प्लेसेंटा परसेंट है, ठीक है, और कोई भी उसका अरेंजमेंट नहीं देखा, सिर्फ बीच में आपको दिखेगा क्या है,
प्लेसेंटा प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्री सेंट्रल, यानी ओव्यूल से बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस लैकिंग सेप्टा, इसमें कोई सेप्टा वेप्टा नहीं है, मतलब जिससे वो अटैच होता हो। एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइमरोज, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बहुत लंबे चौड़े फॉर्म में, तो वहां पर आपको थोड़ा याद करना टफ होगा, इसीलिए मैं एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बेसल की अगर मैं बात करूं तो बेसल में क्या होता है कि प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, बेसल बेस, यानी ओवरी के बेस में अगर प्लेसेंटा अराइज हो रहे हैं तो उसे डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसल अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेसेंटा एक्चुअल में है क्या, ये चीज पर हम लोग आते हैं। प्लेसेंटा एक्चुअल में है क्या, तो ये चीजें, ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन इनसाइड ओवरी, ओवरी से अटैच्ड होता है ना, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न। समझ में आई बात। तो ये तो थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि प्लेसेंटा और एस्टिवेशन के बारे में था। ठीक है, अब हम जो इसके बाद पढ़ना था, हमें फ्रूट पढ़ना था, लेकिन फ्रूट इस बार हमें नहीं पढ़ना है, रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, कुछ फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। फैमिली में भी आपके फैबेसिए फैमिली को नहीं पढ़ना है, लिलियेसिए और सोलेनेसिए, ये दोनों फैमिली को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम वो चीज़ अब आपको बताना शुरू कर दें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करूँ। जी बिल्कुल, तो आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं फैमिली के बारे में। इस फैमिली को समझने के लिए इसमें एक फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, इस फ्लोरल फार्मूला को समझने के लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, सिंबल्स। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सिंबल्स हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो फ्लोरल फार्मूला से ही आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स 70% आप न्यू ही बता सकते हैं फ्लोरल फार्मूला से ही। वो कैसे, आइए इधर आइए एक बार देखते हैं। तो सम सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला, कुछ सिंबल्स जो कि फ्लोरल फार्मूला में यूज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अगर ब्रैक्टिएट होगा, हमने बोला था थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था बेस पर, उसको हम लोग ब्रैक्टिएट बोल रहे थे। अगर ब्रैक्टिएट होगा तो वहां पर बी आर आपके सिंबल मेंशन होंगे, और ई ब्रैक्टिएट में ई बी आर। एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर था, ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक याद कीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को आप ऐसे प्लस वाले साइन से डिनोट करेंगे, और ज़ाइगोमॉर्फिक को ऐसे डिवाइड वाले साइन से, है ना, ये सॉरी परसेंटेज वाले, और या फिर 5 बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल में हम लोग जानते हैं कि ये वाला इतना मेल स्ट्रक्चर है, फीमेल, तो मेल और फीमेल को ऐसे दर्शाएंगे बाइसेक्सुअल वाले फ्लावर को। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल वाले को मेल के लिए है तो ऐसा, और फीमेल के लिए है तो ऐसा। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको थोड़ा सा याद जल्दी हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की। अब हम आ जाते हैं कि कैलिक्स। कैलिक्स से हम जानते हैं क्या है भाई, कैलिक्स जो है वो सेपल का कलेक्टिवली फॉर्म है। कैलिक्स को हम के से डिनोट करते हैं, और कैलिक्स आपके दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो पॉलीसेपेलस या फिर गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस मतलब बिल्कुल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, यूनाइटेड नहीं है, और गैमोसेपेलस का मतलब अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर पॉलीसेपेलस है तो के एन, ठीक है, यहाँ एन क्या है, नंबर है। ठीक है, कितने प्रेजेंट हैं वो नंबर को यहाँ दर्शा रहा है। और के ब्रैकेट के अंदर अगर एन है तो इसका मतलब ये है कि वो गैमोपेटेलस या गैमोसेपेलस फॉर्म में है, नंबर तो उतना ही है। पेरियंथ की अगर हम बात करें, पेरियंथ इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर पी एन प्रेजेंट है तो पॉलीफिलस कंडीशन है, और पी अंडर ब्रैकेट एन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोफिलस बोलेंगे। समझ रहे हैं अंडर ब्रैकेट का मतलब, यानी फ्यूज फॉर्म में। तो एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो उसको ए से हम डिनोट करते हैं। अगर ए एन प्रेजेंट है तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे, और अगर ए अंडर ब्रैकेट एन है तो उसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जाइनोसियम जी से हम उसको डिनोट करते हैं, जी एन है तो उसको हम लोग एपोकार्पस बोलेंगे, मतलब जो सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर जी अंडर ब्रैकेट एन है तो उसको हम लोग सिनकार्पस बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो कुछ टर्म हैं, ऐसे सिंबल्स हमको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ऐसे सिंबल्स, पेरियंथ एंड्रोसियम का कॉम्बिनेशन, और कोरोला एंड्रोसियम का कॉम्बिनेशन, और एंड्रोसियम जाइनोसियम का कॉम्बिनेशन। अगर पेरियंथ और एंड्रोसियम में ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो आप यूँ समझ जाइएगा ये कौन है, एपीफिलस कंडीशन। और अगर आपको कैसा दिखे, एंड्रोसियम का किसके साथ कंडीशन दिखे, कोरोला के साथ, ऐसा कंडीशन अगर आपको दिखे समझेगा एपीपेटलस। और अगर एंड्रोसियम का जाइनोसियम के साथ ऐसा दिखे तो आप क्या समझे, जाइनो एंड्रस कंडीशन।
इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अगर सुपेरियर ओवरी है यानी हाइपोजीनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब जी के नीचे हम लकीर खींचते हैं, ठीक है। इंफेरियर ओवरी की बात करें यानी इपीजीनस की अगर हम बात करें तो जी के ऊपर हम एक डैश खींचते हैं, ठीक है, ये वाला सिंबल। इंफेरियर हाफ सुपेरियर है, ओवरी है, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा सोलेनेसिए फैमिली पर। किस पर? सोलेनेसिए फैमिली पर। अब ये चीज को समझने के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब आइए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि हम ये फैमिली को अच्छे से याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरल फार्मूला जो है आपको डायरेक्ट कई क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फ्लोरल फार्मूला डायरेक्ट कई क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाएंगे। तो सोलेनेसिए फैमिली को हम लोग कॉमनली पोटैटो फैमिली बोलते हैं, ठीक है। इसके प्लांट बॉडी जो है वो हर्ब्स और ट्रीज और रेयरली स्मॉल ट्रीज इसमें पाए जाते हैं। कैसे होते हैं इसके प्लांट बॉडी? हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, लीफ इसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल, मतलब एक ही लीफ होंगे और पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली और पाल्मेटली में क्या बोला था मैंने? पिन्नेटली में मैंने बोला था कि भाई जो पिन्नेटली होगा उसमें जो सेंट्रल एक्सिस है उसी से लीव्स कई सारे अराइज होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था? पिन्नेटली कंपाउंड विद रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमने बता दिया कि एक मेन वेन है, उससे कई नेटवर्क लाइक वेनलेट्स फॉर्म हुए, तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। अब फ्लोरल फार्मूला पर आ जाते हैं। क्या क्या हमने देख लिया सोलेनेसिए फैमिली में? प्लांट बॉडी, हर्ब्स और श्रब्स, रेयरली स्मॉल ट्रीज। लीफ जो होगा वो स्मॉल और सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन पे आ जाएगा। फ्लोरल फार्मूला पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए आइए थोड़ा कंसेंट्रेट रहिए फ्लोरल फार्मूला पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन जो है वो कहाँ दिखाया था? बोलिए जरा। एक्टिनोमॉर्फिक में। पता ये चला सोलेनेसिए फैमिली में कैसे होंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। और के को किससे डिनोट किया था हमने? कैलिक्स से। और कितने होंगे? 5 कैलिक्स प्रेजेंट होंगे इसमें। कितने? 5। वो भी कैसे? फ्यूज फॉर्म में होंगे। कोरोला यहाँ पर देखिए, कोरोला कितने? 5, वो भी फ्यूज फॉर्म में। एंड्रोसियम 5। और ऐसे रिलेशन को हमने क्या नाम दिया था? जब कैलिक्स एंड्रोसियम के साथ इस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो उसको हमने क्या बोला था? एपीपेटलस। क्या बोला था? एपीपेटलस। याद कीजिए, ठीक है। फिर जाइनोसियम के अगर नीचे ये वाली लकीरें खींची हुई है तो इसका मतलब क्या है? ये सुपेरियर ओवरी। क्या है? सुपेरियर ओवरी यानी हाइपोजीनस कंडीशन। कितने परसेंट होंगे? 2, वो भी फ्यूज फॉर्म में। क्लियर है? तो अब बताइए, अब इस फ्लोरल फार्मूला से आप कितनी चीज ऐसे याद रख सकते हैं? अगर सारी चीज को लिखना शुरू करें, ये सारी चीज को, तो एक पेज यूं ही भर जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स ऐसे परसेंट, है ना। कोरोला, ये कोरोला एंड्रोसियम का एक कॉम्बिनेशन, एपीपेटलस, जाइनोसियम, सुपेरियर ओवरी। इतनी यानी हाइपोजीनस कंडीशन। क्लियर है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मेनी ऑफ देम आर सोर्स ऑफ फूड की तरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, etc, है ना। कुछ जो है वो स्पाइसी हैं, जैसे कि चिली की बात करें। कुछ मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, जैसे बेलाडोना की बात करें। ऑर्नामेंटल जैसे पिटूनिया की बात करें। समझ में आए बात? तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये थोड़े एग्जाम्पल्स वहाँ पर भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में भी, आप उसको भी एक बार देख लें। लिलियसी फैमिली की अगर हम बात करें, लिलियसी फैमिली, कॉमनली इसको हम लोग लिली फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिली फैमिली। मोनोकॉट होते हैं और पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। हम जानते हैं मोनोकॉट क्या होता है, मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में बताइए, लेकिन पेरेनियल, बायन्युअल और एनुअल हम लोग जानते हैं वो क्या होता है। क्या होता है? एनुअल सालाना, बायन्युअल साल में 2 बार, पेरेनियल कई बार, बर्मेसिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, लीव्स आर अल्टरनेट फॉर्म एंड विच पैरेलल वेनेशन। अल्टरनेट लीफ कितने टाइप के होते हैं? किस फॉर्म में प्रेजेंट हो? अल्टरनेट, अपोजिट, होल, है ना। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाता है? जैसे ये एक स्टेम है, यहाँ पर एक नोड से लीफ है, यहाँ पर एक नोड से लीफ है, यहाँ पर एक नोड से लीफ है, यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म में है ना, तो इसीलिए अल्टरनेट होगा। पैरेलल वेनेशन जो कि हमें बम्बू, मेज वगैरह में देखने को मिला था, याद कीजिए पिछला लेक्चर। अंडरग्राउंड बर्बर राइजोम से प्रेजेंट होगा। फ्लावर से जो होगा वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक अभी हम यहाँ पर देख ही लेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको वहाँ पर इतने अच्छे से पढ़ने की। नेक्स्ट आ जाइए, सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेपल्स और पेटल्स क्या होंगे? इसमें एब्सेंट होंगे। हैविंग पेरियंथ, इसमें पेरियंथ प्रेजेंट होगा। सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट होगा और पेरियंथ प्रेजेंट होगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिसका एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को टच कर रहा हो, जस्ट टच वन अनदर, ठीक है, कोई ओवरलेप ना कर रहा हो, तो वॉल्वेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो पता ये चला कि ब्रैक्टिएट होगा
और एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, पेरियंथ प्रेजेंट होगा, यानी कैलिक्स और कोरोला बिल्कुल ऐसे फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है, ठीक है। 3% होगा, मतलब पेरियंथ में 3 कैलिक्स से 3 कोरोला। एंड्रोसियम देखिए यहाँ पर 3+3% होगा, जाइनोसियम 3 फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जाइनोसियम इसका कैसा होगा, हाइपोजीनस होगा कि यहाँ पर ये होगा, मतलब हाइपोजीनस कंडीशन, सुपेरियर ओवरी, ठीक है, 3% होंगे। तो यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रैक्टिएट आपने बोल दिया, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल बोल दिया, पेरियंथ एंड्रोसियम, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ और एंड्रोसियम जब अटैच्ड हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, एपिफिलस कंडीशन। तो एपिफिलस कंडीशन होगा। और जाइनोसियम जो कैसा होगा, हाइपोजीनस होगा, क्लियर, यानी सुपेरियर ओवरी होगा, 3% होगा, तीनों फ्यूज फॉर्म में, क्लियर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इट इंक्लूड्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्या, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी ट्यूलिप, क्लियर है। नेक्स्ट, मेडिसिन के लिए यूज होते हैं कुछ प्लांट, जैसे ऑलॉय की बात करें, वेजिटेबल के लिए होते हैं जैसे एस्पेरेगस की बात करें, कॉल्चिसिन के लिए जैसे कि कॉल्चिकम, ऑटोमनेल की बात करें, है ना, ये सारे के सारे। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सोलानेसी और ये लिलियेसिए फैमिली को आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, और मैं तो यहाँ कर ही दिया हूँ, लेकिन वहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया गया है सारी चीज़ें। जैसे पेरियंथ बताया गया है, कैलिक्स के बारे में बताया गया है, कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जो फ्लोरल फार्मूला है उसके साथ उसने डायग्राम भी दिखाया फ्लोरल फार्मूला का, पेरियंथ, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, जाइनोसियम सारे को वहाँ पर दिखाया गया है। आप वहाँ पर थोड़ा सा एक बार इसको विजिट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं ना एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।